क्या आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है जो एक व्यक्ति को पैसे के मामले में सफल बनाता है और दूसरे हार मान लेते हैं? यह सरल है। यह उनकी पैसे संबंधी मानसिकता है। आप पैसे, अपने आप और दुनिया के बारे में क्या विश्वास करते हैं, यह तय करता है कि आपका जीवन कैसा होगा। हर दिन आपके पास निर्णय लेने की शक्ति होती है जो आपको आर्थिक रूप से आगे बढ़ाएगी या आपको पीछे धकेल देगी। यह आप पर निर्भर करता है। आप लोगों ने लोगों को धन सिद्धांतों के बारे में बात करते हुए सुना होगा, जैसे आपको हर महीने एक बजट बनाना चाहिए, जितना कमाते हैं उससे कम पर गुजारा करना चाहिए और सामान के भुगतान के लिए कर्ज का उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपको विश्वास नहीं है कि उस तरह से जीना संभव है या यदि आप उस तरह से जीने के लिए प्रेरित नहीं हैं। बहुत से लोग अपने वित्त पर स्नूज बटन दबाते हैं, जैसे कि वे बस एक दिन उठेंगे और सेवानिवृत्त होने में सक्षम होंगे। शायद वे जीवन में बाद में अपने पैसे को अधिक गंभीरता से लेने की आशा करते हैं, या शायद वे सोचते हैं कि पैसे से जीतना केवल अमीर लोगों के लिए है। यदि वह आप हैं तो आपको अपनी मानसिकता बदलनी होगी। आपके माता पिता आपकी देखभाल नहीं कर सकते, आपका जीवन साथी आपकी देखभाल नहीं कर सकता, और जितना मैं चाहूं मैं आपकी परवाह नहीं कर सकता। अपनी मानसिकता बदलना आप पर है। अच्छी खबर यह है, आप कर सकते हैं। धन मानसिकता क्या है? आपकी धन संबंधी मानसिकता आपके विश्वासों का अनूठा समूह और धन के बारे में आपका दृष्टिकोण है। यह पैसे बचाने, खर्च करने और संभालने के बारे में आपके द्वारा लिए गए निर्णयों को संचालित करता है। जिन लोगों की पैसे के प्रति स्वस्थ मानसिकता होती है, वे इन बातों पर विश्वास करते हैं। मुझे खर्च करने की आजादी है, लेकिन मैं खुद से खरीदारी के लिए मना भी कर सकता हूं। मुझे उन लोगों की मदद करने में आनंद आता है जो उदारतापूर्वक संघर्ष कर रहे हैं। मुझे अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी है। मेरे वित्तीय लक्ष्य हासिल करना संभव है। आपकी धन संबंधी मानसिकता, आरण के बारे में आपकी भावना, आपसे अधिक या कम पैसा कमाने वाले लोगों के प्रति आपका दृष्टिकोण, आप कितनी आसानी से दे सकते हैं, आत्मविश्वास के साथ निवेश करने की आपकी क्षमता और बहुत कुछ को आकार देती है। आपकी धन संबंधी मानसिकता कैसे बनती है? आपकी पैसे संबंधी मानसिकता कई अलग अलग कारकों से प्रभावित होती है, जिसमें पैसे का मनोविज्ञान भी शामिल है। जाहिर है, पैसे को लेकर आपके व्यक्तिगत अनुभव एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। ऐसी चीजें जैसे कि क्या आपने हाई स्कूल में अंशकालिक नौकरी की थी, क्या आप उदारता के अंत में थे, या आपके माता पिता ने बड़े होने पर पैसे के बारे में कितनी खुलकर बात की थी। एक पल के लिए उस आखिरी के बारे में सोचें। अब आपके जीवन में जो कुछ भी होता है उसमें आपके माता पिता की गलती नहीं है, लेकिन सिखाया जाने से ज्यादा पकड़ा जाता है। इसलिए जिस तरह से आपने अपने माता पिता को पैसे के बारे में बात करते देखा है या इसके बारे में बात नहीं करते हैं, उसने निश्चित रूप से कम उम्र से ही पैसे के बारे में आपके दृष्टिकोण को प्रभावित किया है। जिस घर में आप पले बढ़े हैं, वहां पैसे का प्रबंधन कैसे किया जाता था, इसके बारे में सोचने से आपको पैसे के बारे में अपनी धारणाओं की नींव को समझने में मदद मिलेगी। यदि आप शादीशुदा हैं, तो यह आपके और आपके जीवन साथी के बीच होने वाले पैसों के झगड़े की जड़ तक पहुंचने में भी आपकी मदद कर सकता है। उनका अनुभव शायद आपसे बिल्कुल अलग था, जिसका मतलब है कि आप लोग पैसे के इस बड़े और कभी-कभी भावनात्मक विषय पर दो अलग-अलग दृष्टिकोण से आ रहे हैं। आपकी धन संबंधी मानसिकता को समझने का महत्व। हेनरी फोर्ड ने कहा, चाहे आपको विश्वास हो कि आप कोई काम कर सकते हैं या नहीं, आप सही हैं। एक बार 10,000 से अधिक करोड़पतियों पर एक अध्ययन किया गया था और मेरे लिए सबसे आकर्षक आंकड़ों में से एक यह था कि 99% करोड़पतियों का मानना था कि वे करोड़पति बनते हैं क्योंकि उनका मानना था कि यह उनके नियंत्रण में है। उनका मानना था कि उनकी सफलता की कुंजी उनके पास है और ऐसी मानसिकता रखना कोई विरासत, फैंसी शिक्षा या अमीर माता पिता की विरासत नहीं है। यह मददगार हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक करोड़पति बने रहने के लिए यह उनकी स्वयं की मानसिकता है जिसने उन्हें मदद की, अन्यथा वे दिवालिया हो सकते थे।
या बिना किसी वित्तीय योजना के अपना सारा पैसा खर्च कर सकते थे। ये आपके लिए भी सच हो सकता है। आप जिस पर विश्वास करते हैं वही आपके व्यवहार को संचालित करेगा, जिससे परिणाम मिलेंगे। आप अन्य क्षेत्रों में भी ऐसा करते हैं और आपको इसका एहसास भी नहीं होता। क्या आप मानते हैं कि अपने जीवन साथी को विशेष महसूस कराना आपकी शादी के लिए महत्वपूर्ण है, या कि आपको किराया चुकाने के लिए नौकरी की जरूरत है, या कि पिज्जा शुक्रवार सप्ताह का सबसे अच्छा दिन है? आपका व्यवहार उन मान्यताओं का समर्थन करेगा। इसका मतलब है कि आप शायद पूरे दिन अपने जीवन साथी को संदेश भेजेंगे, समय पर काम पर आएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि आप गुरुवार तक स्टोर से सबसे अच्छी शैंपेन खरीद लें। पैसे के बारे में अपनी मानसिकता कैसे बदलें? मुझे याद है जब मुझे एहसास हुआ कि मेरी मानसिकता बदल गई है। मैं 15 साल का था जब मेरे माता पिता ने मेरा पहला चेकिंग खाता खुलवाया, जिसका मतलब था कि मुझे एक बजट रखना था। ध्यान दें, ऐसा तब नहीं हुआ जब मैंने स्वस्थ धन मानसिकता विकसित की। से बहुत दूर, मुझे वास्तव में बैठकर हर छोटी चीज के बारे में सोचने से नफरत है जिस पर मुझे 1 महीने पहले पैसे खर्च करने की आवश्यकता हो सकती है। मुझे कभी कभी खुद से खरीदारी के लिए मना करने से भी नफरत थी। पैसा खर्च करना मूल रूप से छोटी उम्र से ही मेरा आध्यात्मिक उपहार रहा है, लेकिन मुझे यह एहसास होना शुरू हो गया कि मैं यह बताने में वाकई बहुत अच्छा हूं कि अपना पैसा कहां खर्च करना है, और अगर मैं बजट की सीमाओं के भीतर रह सकता हूं तो मैं अभी भी उन चीजों पर पैसा खर्च कर सकता हूं जो मैं चाहता हूं। फिर हमारी शादी के कुछ साल बाद मैं और मेरी पत्नी स्विट्जरलैंड में एक सपनों की छुट्टी पर गए। मेरी पत्नी ने सभी विवरणों की योजना बनाई और मुझसे कहा कि वह नहीं चाहती कि मैं बजट के बारे में सोचूं। वह चाहती थी कि मैं बेझिझक अपनी पसंदीदा चीजों का ऑर्डर कर सकूं और जी भरकर खरीदारी कर सकूं। लेकिन यहां क्या हुआ? मुझे वास्तव में हमारे पैसे के बारे में अंधेरे में रहना पसंद नहीं था। मुझे अपने खर्च को लेकर बिल्कुल भी आराम महसूस नहीं हुआ। वास्तव में मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे छुट्टियों का बजट देखने दो, क्योंकि सीमा जानना ही एकमात्र तरीका था जिससे मैं वास्तव में इसका आनंद ले सकता था। तभी मुझे एहसास हुआ कि वर्षों तक लगातार एक बजट बनाने के बाद मेरी पैसे की मानसिकता पूरी तरह से बदल गई है, क्योंकि समय के साथ और स्वस्थ पैसे की आदतों के माध्यम से मैंने सीखा कि बजट मेरी स्वतंत्रता को सीमित नहीं करता है, यह मुझे स्वतंत्रता देता है। हम सभी एक जैसे नहीं हैं, इसलिए अपने आप को मासिक बजट बनाने के लिए मजबूर करना आपकी मानसिकता को नहीं बदल सकता है, लेकिन आपको इसे वैसे भी करने की जरूरत है। यह आपके वित्तीय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है।